नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिस्पेक्ट एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे नेक्स्ट वीक के लिए, यानी कि इस मंडे से 950 में हमारी जो स्ट्रेटेजी है स्विंग ट्रेडिंग के लिए खास, उसके अंदर कौन से ऐसे स्टॉक है जिसके अंदर ये सेटअप बन रहा है, वो आज मैं स्टॉक का आपको लिस्ट दूंगा, जिसके अंदर आप ट्रेड करके यानी कि स्विंग ट्रेडिंग करके आप यहाँ पर 1:3 का टारगेट ले सकते हैं। इसके अंदर उस वीडियो काफ़ी लोग पसंद करते हैं और ट्रेड भी लेते हैं, लेकिन उसको स्टॉक सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि कौन से स्टॉक में अप्लाई करें, कब लें, फिल्टर करने के लिए कोई स्कैन ऐसा नहीं है उसके पास। इसलिए चाहे वो कैश हो, इक्विटी हो, जिसके अंदर बहुत से शेयर है हमारे शेयर मार्केट में, अंदर कौन सा शेयर बाय करें जिसके अंदर ये मूवमेंट हो रहा है, यार 950 स्ट्रेटेजी काम कर रही है, तो बन रही है, जिसके अंदर हम एंट्री लें। इसके लिए मैंने डिसाइड किया कि हर वीक में सैटरडे या संडे को एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर 950 में जो हमारी सेटअप बन रहा है, जिसके अंदर जिस स्टॉक में, उसको मैं लिस्ट दूंगा जो भी मिले, और उसके अंदर आपको मंडे को देखना है कि एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती है, ये आपको चेक करना है। मैं यहाँ पर आपको टारगेट, स्टॉप लॉस, एंट्री प्राइस सब कुछ दे दूंगा, यहाँ पर पूरा लिस्ट दे दूंगा स्टॉक का। तो आपको मंडे को चेक करना है उसके अंदर कौन से किस स्टॉक में मतलब एंट्री बन रही है, सेटअप बन रहा है, तो उसके अंदर आप बाय करके आप उसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस हर वीडियो आपको एक यानी कि हर वीक की एक आपको स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक सिलेक्शन की आपको वीडियो मिल जाएगी, स्टॉक के साथ मिल जाएगी। वो एक जो स्टॉक भी होंगे वो हॉट स्टॉक होंगे, जो मूवेबल होंगे, लिक्विडिटी वाले होंगे, ऐसे स्टॉक में यहाँ पर मैं पिक करूँगा। ठीक है, इससे पहले आज की वीडियो में एक मैं आपको कैलकुलेटर भी यहाँ पर एक लिंक दूंगा, जिसके अंदर आप अपना रिस्क के हिसाब से, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट शीट कह सकते हैं आपको, जिसके अंदर आपका जो भी कैपिटल है उसके हिसाब से आपको इस स्विंग ट्रेडिंग के अंदर जो हमारी 950 AM स्ट्रेटेजी है उसके अंदर कितना रिस्क लेना है एक ट्रेड के अंदर, साथ में क्या टारगेट, स्टॉप लॉस, ये सब ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखिए, ये जो सीट है गूगल सीट है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जो आप डाउनलोड करके अपने पीसी में रख सकते हैं। और यहाँ पर जो व्हाइट कलर है वही आपको सिर्फ फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर टोटल कैपिटल है, यहाँ पर आपका जो भी कैपिटल है ये यहाँ पर आपको फिल करना है, यानी कि जितने कैपिटल से आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। अगर 50,000 से कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ 50,000 लिखना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए रिस्क पर ट्रेड, यहाँ पर ऑटोमेटिक 1%। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका जो कैपिटल है उसका मैक्सिमम रिस्क आपको लेना है, तो एक ट्रेड के अंदर 1% तक आपको रिस्क लेना चाहिए। यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर 500 कैलकुलेटर होकर आ जाएगी कैलकुलेशन करके। इसका मतलब यह होता है कि आप अगर 50,000 का कोई ट्रेड ले रहे हैं, इसके अंदर आपका स्टॉप लॉस 500 रुपये का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर उसके बाद में एंट्री प्राइस, यानी कि आप जिस ट्रेड में एंट्री लेंगे वहाँ पर प्राइस यहाँ पर लिखना है, स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाना है, यानी कि लिखना है, जो आपका सेटअप के हिसाब से जो स्टॉप लॉस है वो भी यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद में ये जो क्वांटिटी है यहाँ पर लिखेंगे SL रुपीज़ पर शेयर, ये आपको यानी कि कितना स्टॉप लॉस लगेगा वो यहाँ पर रुपीज़ दिखा देंगे। टोटल शेयर आपको कितने लेने ये भी यहाँ पर कैलकुलेटर होकर आ जाएंगे, यानी कि आपको कितने शेयर उसके अंदर बाय करने। अगर आप 50,000 कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं तो आपको कितने शेयर बाय करने, तो तुरंत यहाँ पर कैलकुलेशन हो जाएगा, उसके हिसाब से आपको बाय एंट्री टिक करना है। और यहाँ पर बता देंगे कितना इस ट्रेड के अंदर कितना कैपिटल लगा है, यूज़ हुआ है आपका 50,000 में 17,500 यहाँ पर यूज़ होगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो हमारा टारगेट है 1:3 का है, यानी कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि 1:1, 1:2 और 1:3। आपको 1:2 या 1:1 पर आपको बिगिनर है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना है, ताकि आपको लॉस ना हो उस टाइम। इसलिए यहाँ पर आप इस प्रकार से टारगेट भी समझ सकते हैं कि पहला टारगेट हमारा 1:1 का ये है, दूसरा ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगा, आपको यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। 1:3 का टारगेट जो भी होगा वो भी मिल जाए। ठीक है, ये कैलकुलेटर है। चलिए इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल भी जो मैं आपको स्टॉक सिलेक्शन में बताऊंगा उसके अंदर यहाँ पर बता के मैं आपको सिखा दूँगा। तो आज की वीडियो में यही हम सीखने वाले हैं कि 950 में, और दोस्तों आपने 950 में स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं देखी है तो पहले वो जाके देख लीजिए, पूरा वीडियो देखिए, समझिए किस प्रकार से काम करता है। मैं शॉर्ट में यहाँ पर उसको बता देता हूँ किस प्रकार से। तो 950 में सिंपल सा है दोस्तों, कोई भी प्राइस यहाँ पर नीचे आ रही है कहीं से भी, और यहाँ हमारा ये 50 में हम जो बनाते हैं 50 EMA का EMA, ये मूविंग एवरेज है, और दूसरी जो हमारी होती है 9 EMA, ये भी जब क्रॉस करती है तब यहाँ पर हम बाय करते हैं। दोनों का क्रॉस ओवर होता है, और ये प्राइस है यहाँ से घूमकर जब ऊपर निकलती है, और जो आगे का स्विंग होता है जो उसको जब ब्रेक करती है तब यहाँ पर स्विंग के हाई के ऊपर यहाँ पर हम एंट्री ले लेते हैं। जैसे कि इसका स्विंग जो भी है, जैसे 50 रुपये का ये स्टॉक का हाई है, यहाँ पर 51 पर जैसे ही मार्केट जाएगा, यानी कि जो भी स्टॉक है यहाँ पर क्रॉस होने के बाद यहाँ पर 51 पर जाएगा तो वहाँ पर हम बाय करते थे। ये दूसरा जो होता है 9 EMA होता है। ठीक है, ये 50 EMA, दोनों का क्रॉस ओवर पहले होता है। उसके बाद में देखना है कि अगला स्विंग कौन सा है, तो उसका स्विंग हाई आपको नोट करके रखना है।
और वो जैसे ही ब्रेक होता है यानी कि आपको पहले से ऑर्डर पंच कर देना है तारे वो लगा कर, ताकि आपको मिस न हो जाए वो एंट्री। ऐसा सेटअप इस प्रकार से हमारी 9 50 950 जो हमारी स्ट्रेटेजी है स्विंग के लिए इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अब स्टॉक सिलेक्शन की बात करते हैं डायरेक्ट, ताकि आप अगले वीक यानी कि मंडे से ही वहाँ पर आप ट्रेड ले सकें। मैंने आपको बजाज फाइनेंस का यहाँ पर देख सकते हैं किया है, बजाज फिनसरी। ठीक है, पहला स्टॉक है यहाँ पर बजाज फिनसरी फाइनेंस। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों सेटअप सिंपल है। देखिए यहाँ पर ये वैसे तो ये हमारा ये जो आपने अगर एंट्री ली है सेटअप के हिसाब से तो आपकी एंट्री हो चुकी होगी, अगर नहीं ली है तो इसके हाई के ऊपर भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो स्विंग बना था हमारा पहला, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, उसके बाद में जो भी स्विंग है आगे का स्विंग दूर है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस ओवर के बाद जो भी स्विंग है उसको हाई को ब्रेक किया है। यहाँ पर यहीं पर एंट्री हम ले सकते हैं, यहीं पे इसके हिसाब से देखो 1588 के हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए मोमेंटम काफ़ी अच्छा है, RSI 60 के ऊपर भी चल रही है, तो यहाँ पर भी अगर आप लेते हैं तो भी आपको यहाँ पर इसका हाई जब ब्रेक होगा मंडे को तो इसके हाई के ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं। ये थोड़ा रिस्की है, अगर लेना चाहे तो ले, इसकी आप अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा जो स्विंग था उसको ब्रेक करके निकल चुका है। अगर आप चाहे तो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, मेरी रिकमेंड है तो छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि इसकी प्राइस भी ज़्यादा है तो आपका कैपिटल भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर यूज़ होगा। लेना चाहे तो ये इसका वही है 16,000 यहाँ पर हाई देख सकते हैं, एंट्री की प्राइस जो है इसका हाई जो मंडे को होगा तभी यहाँ पर हम ले सकते हैं। एंट्री के लिए यहाँ पर 16,041 पर 1641 पर हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। 1640 हाई है तो 41 या 42 पर आप एंट्री ले सकते हैं। इसका एसएल यहाँ पर इसका स्विंग का नीचे का जो है जो स्विंग नीचे 1535 यहाँ पर आपको एसएल लगेगा। ठीक है, और टारगेट यहाँ पर 2000 तक भी ये जा सकता है। ठीक है, अगले 15-20 दिन में ये 2000 तक ही जा सकता है भाई, अगर इसको ब्रेक करके निकलता है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली ये जाएगा ही। 1668 का लेवल है जो हाई स्विंग, तो इसको ब्रेक कर देता है मंडे को तो समझ लीजिए यहाँ पर 2000 तक अगले कुछ दिनों में जाएगा। तो ये आप टारगेट में रखिए रडार में। ठीक है, अब दूसरा जो स्टॉक है हमारा गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये भी एक अच्छा स्टॉक है, इसके अंदर आप चाहे तो ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्विंग जो बनाया, अब इसका स्विंग अगर मंडे को ब्रेक होता है तो यहाँ पर आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पर हमारा ये स्विंग आपको देखना है, ये हाई कितना है स्विंग यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो ग्रीन कैंडल बनी है उसका हाई है 1707.9 यानी कि 1708 रुपये। 1708 रुपये की यहाँ पर आपकी एंट्री बन सकती है, इसको ब्रेक करता है तो। नीचे हमारा एसएल यही रहेगा जो स्विंग लो है, यहाँ पर टारगेट 1:3 का यहाँ पर होगा, टारगेट मिलेगा जरूर यहाँ पर 1:3 समथिंग यहाँ पर है। तो इसका कैलकुलेशन हम उसके अंदर कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं सब इसका हाई है जो है स्विंग का हाई याद रखना, यहाँ पर कैंडल का हाई नहीं आपको मार्क करना है। अगली स्विंग है जो अगला उसका हाई क्या है वो आपको यहाँ पर उसके हाई के ऊपर आपको बाय करना है। तो यहाँ पर देखिए इसका हाई है 1707.90 यानी कि 1709 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसके एंट्री के लिए यहाँ पर 1709 लिखेंगे। सेल होगा यहाँ पर हमारा इसी का लो, यानी कि ये समझ लीजिए इसी कैंडल का लो 1532.85 यानी कि 1531 ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे 1531 राइट। ये फिगर मिल गई तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन हमारा इसके अंदर यही करना है, बस इसको ये कुछ नहीं करना है। 50,000 जो भी आपकी कैपिटल उसके हिसाब से यहाँ पर एंट्री हमारी बनती है 1709 पर। ठीक है, दूसरा जो एसएल है हमारा है 1531 का। ये देखिए मैं आपसे सब गिनती 1709 की एंट्री है, स्टॉप लॉस 1531 है। यहाँ पे देखिए 100 एसएल कितना है 178 रुपये का, यानी कि यहाँ पर सिर्फ आपको 2.8 यहाँ पर शेयर लेना है। यानी कि आपको अगर 500 का रिस्क लेना है तो इसके अंदर सिर्फ आप 2 ही शेयर ले सकते हो। 2.8 है तो आप 3 का भी रिस्क ले सकते हो, तो 3 शेयर ही आपको यहाँ पर बाय करना है। ठीक है, उसका जो पहला टारगेट यहाँ पर देख से 1887 है, दूसरा है 2065 का और तीसरा यानी 1:3 का 2243 रुपये तक ये जाएगा। देखिए यहाँ पर वही दिखा रहती है, ये 1:3 का टारगेट जो हमारा है
यहाँ पर जा रहा है 2223 तक, 2243 तक है। परफेक्ट आप गिनती करते हैं तब आपको पता चलता है। उस कैलकुलेटर के हिसाब से आपको यहाँ पर टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करना है। ठीक है, ये कैलकुलेटर जो है सीट है, आप डाउनलोड करके रखिए अपने पीसी में और इसके हिसाब से आप लीजिए। जो भी कैलकुलेशन है इसी के हिसाब से आप कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आप गिनती कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो ले लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे एसी का जो IPO आया था काफ़ी अच्छा, उसके अंदर रिटर्न भी था। एसी के अंदर देख लेते हैं, एक्शन कंट्रोल है। यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर सिनेरियो बन रहा है, यहाँ पर क्रॉस ओवर कर रहा है। और अब यहाँ पर हमको यही एंट्री लेनी है कि अगर स्विंग के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, यानी कि वैसे तो स्विंग को इसने ब्रेक कर दिया है, इस पहले वाले स्विंग को, लेकिन आपको मंडे को देखना है कि ये जो कैंडल बनी है उसके हाई के ऊपर अगर निकलता है तभी हमको एंट्री लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ कहाँ पर आपको एंट्री, इसके हाई के ऊपर हमें एंट्री लेनी है, हाई को अगर ब्रेक करता है। और ये जो हमारा अगला स्विंग है वही हमारा स्विंग लो सेल रहेगा। और टारगेट हमारा 1:3 का यहाँ पर रहेगा। ठीक, छोटा सा है लेकिन आपको हो सकता है तुरंत भी मिल जाए। तो इसके हिसाब से देखिए तो यहाँ पर आपकी एंट्री हो रही है समथिंग में, आपको आप कैलकुलेशन अपने वो गूगल शीट के हिसाब से कर लीजिए। कैलकुलेशन 724 के आसपास यहाँ पर एंट्री हो रही है। SL जो है इसके अंदर लो देखे तो समथिंग 665 का आसपास है। और जो टारगेट है 900 के आसपास का टारगेट है, 899। तो हो सकता है आप 899 पर निकल जाइए अगर टारगेट मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से ये भी ऐसी आप अपने रडार में रख दीजिए। दूसरा स्टॉक, तीसरा अच्छा है सी। ठीक है, तीसरा है गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज प्रॉपर्टी। ठीक है, चौथा नेक्स्ट देखते हैं हम और इंडस्ट्री, ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, देख लीजिए। इसकी तरफ देखिए, यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है और इसका जो स्विंग का जो हाई है उसको ब्रेक किया है। तो यहाँ पर भी एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। आपको मंडे को सब चेक करना है कि किसके अंदर अच्छी एंट्री मिल रही है, किसके अंदर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है। ये भी एक अच्छा स्टॉक हो सकता है के लिए, स्विंग के लिए। इसके हाई के ऊपर ही बाय करना है, आपको वेट करना है। अगर हाई ब्रेक नहीं होता है तो नहीं एंट्री लेनी है। याद रखना, हाई जब निकले तभी एंट्री लेनी। 1:3 का हमारा टारगेट रहेगा। आप इसके अंदर ये सिर्फ अंदाज के लिए आप लगा सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर के हिसाब से ही करना है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा है, आपको मैं लिख देता हूँ गार्क इंडस्ट्री। इसके अंदर भी इसी प्रकार से दोस्तों, यहाँ पर स्विंग का ब्रेक तो हो चुका है, लेकिन आपको मंडे को इसका हाई अगर ब्रेक होता है तभी एंट्री लेनी है। SL भी यही रहेगा इसका 860 के 56 के आसपास जो एंट्री मैंने बताया। इसका हाई जब ब्रेक होगा, यानी कि 940 इसका हाई है, तो 941 पे आप एंट्री ले सकते हैं। और टारगेट आपको यहाँ पर रखना है 1170 के आसपास का। ठीक है, ये 4 स्टॉक है। चलो 5वां नेक्स्ट स्टॉक भी देख लेते हैं। अरमान फाइनेंशियल के अंदर भी अच्छा एक सेटअप बन रहा है। अरमान फाइनेंस, इसके अंदर क्रॉस ओवर हो चुका है। अब आपको वेट करना है इसका हाई ब्रेक होते ही यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। इसका हाई यहाँ पर देखिए 2345, यानी कि 2346 अगर ये निकलता है मंडे को तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं 2346 के आसपास। यही हमारा नीचे स्विंग का सेल लगेगा, टारगेट लगेगा 1:3 का। टाइम लगेगा इसके अंदर क्योंकि वॉलेटिलिटी कम है थोड़ी, लेकिन मिल जाएगा आपको। ठीक है, 1-2 दिन ऐसी कैंडल बनेगी ज़बरदस्त हो जिसके अंदर आपको मिल सकता है। यहाँ पर 5वां आप ले सकते हैं। यहाँ पर अरमान फाइनेंस, ठीक है, अरमान फाइनेंस यहाँ पर आप ले सकते हैं। इसके अंदर इसी प्रकार से आप ड्रॉ कर दीजिए अपने चार्ट पर और कैलकुलेट कीजिए अपने हिसाब से जो कैलकुलेटर दिया है इसके साथ। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है अर्जित प्लाई। ये भी काफ़ी अच्छा है। देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन काफ़ी अच्छा हुआ है, स्विंग को ब्रेक करके खड़ा है। तो इसके अंदर भी आप एंट्री चाहे तो ले सकते हैं।
जैसे ब्रेक हो चुका है लेकिन कुछ ज़्यादा कीमत नहीं है तो आप भी इसके अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। ये लो हमारा वो ऐसे रहेगा और 1:3 का टारगेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये भी एक अच्छा है, अर्चिड अर्चिड प्लाई, ठीक है। यहाँ पर सिक्का हम लिख देते हैं। अर्चिड प्लाई, ठीक है। ये भी एक अच्छा स्टॉक है स्विंग करने के लिए नेक्स्ट वीक के लिए। उसके बाद में बजाज कंज्यूमर भी काफ़ी अच्छा है। कंज्यूमर इसके अंदर भी सिनारियो बन रहा है। देखिए यहाँ पर काउंसलर किया, काफ़ी काउंसलर यहाँ पर किया है। उसके बाद में अगर इसको हाई ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। इसके अंदर भी ये भी एक अच्छा स्टॉक है। ये पहला स्विंग समझ सकते हैं, ये स्विंग बनाया जिसका हाई के हिसाब से आप ले सकते हैं। और यहाँ पर ऐसे लगेगा छोटा सा, इसका हाई देख लीजिए। इसके अंदर एंट्री लेना है तो 235 के आसपास एंट्री लीजिए। अगर ये निकलता है तो 235 को ब्रेक करता है मंडे को तो इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। और जो लो है इसका ये ऐसे लगेगा 222 यानी 220 221 का यहाँ पर ऐसे लगा कर हम 1:3 का यहाँ पर टारगेट रख सकते हैं इसके अंदर, यानी कि 270 का यहाँ पर टारगेट यहाँ पर लगा कर हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, संभावना इसकी। तो दोस्तों इतने जो मैंने आपको दिए हैं, 6 स्टॉक दिए, इसके अंदर आपको मंडे को चेक करना है किसके अंदर पोजीशन हमारा एंट्री बन रही है, यानी कि जो लेवल है उसको हाई, यानी कि स्विंग अगले का स्विंग है वो ब्रेक कर रहा है तभी आपको एंट्री लेनी है। अगर कोई गैप अप खुलता है, ये भी याद रखिए, कभी कभी मार्केट के अंदर मंडे को अगर गैप अप खुल जाता है, एंट्री के ऊपर निकल जाता है, तो आपको अपनी जो एंट्री जो भी आपको लग रहा है यहाँ पर एंट्री मिल सकती है गैप अप होने के बाद, तो आपको कैलकुलेशन में फिर से चेंज करना पड़ेगा। यानी कि जो एंट्री बन रही है अंदाज से लगाना कि यहाँ पर एंट्री मिल सकती है, तो आपकी जो क्वांटिटी वो चेंज हो जाएगी क्योंकि आपका रिस्क बढ़ जाएगा। जो एसएल वो बढ़ जाएगा तो आपकी क्वांटिटी कम होगी, जो आपके टारगेट पहले कैलकुलेशन किया उससे चेंज हो जाएगी। इसलिए गैप अप होता है, तो अगर ज़्यादा गैप अप होता है और आपका रिस्क बढ़ जाता है तो आप उसके अंदर छोड़ दीजिए, न लीजिए, या फिर आपको वेट कीजिए वो रिटेस्ट करने आता है कि नहीं उसी लेवल को, उस वक्त भी एंट्री कीजिए। हो सके तो आप जो भी लेवल है उसके हाई के ऊपर लगा दीजिए ऑर्डर। अगर मार्केट आएगा नीचे तो आपका पंच हो जाएगा ऑर्डर, अगर नहीं आता है ऊपर ही निकलता है तो जाने दीजिए, क्योंकि अगर आप गैप अप के अंदर एंट्री लेंगे तो हो सकता है कि आपको एक काम कर सकते हैं, गैप अप अगर ज़्यादा होता है या फिर आपको रिस्क देख लीजिए, तो आपकी अगर 10 क्वांटिटी आती है उसके हिसाब से तो आप 5 क्वांटिटी लीजिए गैप अप के बाद, और अगर रिटेस्ट में आता है फिर से नीचे तो 5 क्वांटिटी फिर से ऐड कीजिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यानी कि आधी क्वांटिटी आप गैप अप होता है और जो अपनी एंट्री लेवल है, जो हमारी एंट्री जो बनती है उसके ऊपर निकलता है, तो आप आधी क्वांटिटी वहाँ पर बाय कर लीजिए। आधी क्वांटिटी को वेट कीजिए, अगर रिटेस्ट करने आता है नीचे आता है तो आप उसको फिर से वो उसके अंदर ले सकते हैं, यानी कि एवरेज भी हो जाएगी, दोनों काम हो जाएगा। लेकिन याद रखना कि अगर गैप अप होने के बाद अगर ऊपर ही जा रहा है तो उसके अंदर कोई एंट्री क्वांटिटी ऐड नहीं करनी, आधी क्वांटिटी से आप उसको ट्रेड को रखिए, जारी रखिए, जिसके जो अपना टारगेट है उसी हिसाब से। इस प्रकार से आप गैप अप के अंदर भी हैंडल कर सकते हैं, तो ये खास देखना है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो आपको वेट करना है, जो हमारा लेवल है उसको ब्रेक करे तभी आपको एंट्री लेनी है, याद रखना, फ्री एंट्री नहीं करनी है। जैसे कि मार्केट अगर मैं जैसे ऐसी लालच नहीं करनी है कि जैसे कम प्राइस में मिल रहा है ये अच्छा स्टॉक, ऐसा नहीं। वो जो लेवल है हमारा उसको अगर हाई ब्रेक करता है, उसके ऊपर निकलता है, तभी हमें वो करना है। यानी कि आप इसके अंदर लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं, जो भी लेवल है उसके हिसाब से लिमिट ऑर्डर कर दीजिए तो भी आपका काम हो जाएगा। उसके वहाँ पर अगर मार्केट जाता है, यानी कि जो भी स्टॉक है वो जाता है, तभी हमारा ऑर्डर पंच होगा। तो इसके हिसाब से आप कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए मंडे को इसी वीडियो के नीचे कि इसमें से कौन कौन से स्टॉक में आपको एंट्री मिली है। टारगेट स्टॉप लॉस आप अपने कैलकुलेटर के हिसाब से लिख दीजिए, और एक जनरल भी मैनेज कीजिए, इसका जो स्टॉक जनरल होती है उसके अंदर भी ये सब लिख दीजिए, और उसके टारगेट स्टॉप लॉस सब कुछ लिख दीजिए क्या क्या है, तो उसके अंदर आपको सही रहेगा कि पता भी चलेगा कौन सा शेयर है जिसका टारगेट क्या है और स्टॉप लॉस क्या है, सब कुछ आप उसको नोट कर लीजिए। खास ध्यान रखिए कि जिससे जो भी स्टॉक में एंट्री मिल जाती है तो सबसे पहला काम करना है आपको उसका स्टॉप लॉस लगाना। टारगेट की चिंता मत कीजिए, टारगेट तो आपको 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह 15 दिन भी लग सकता है, लेकिन सबसे पहले जिसमें भी एंट्री हो जाती है जो भी स्टॉक, उसका सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी आपका नुकसान है, अगर नीचे आता है स्टॉक तो आपका जो भी आपका कैपेसिटी यानी कि कैपिटल के हिसाब से जो भी आपका स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाए, ये हमेशा याद रखना। इसलिए स्टॉप लॉस लगाना सबसे पहले काम करना, जैसी एंट्री मिल जाती है तो स्टॉप लॉस लगा दें।
तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। हर सप्ताह इस प्रकार से वीडियो मिलेगी जो अच्छे स्टॉक होंगे मैं यहाँ पर फिल्टर करके मैं आपको दे दूंगा, ताकि आप उसके अंदर ट्रेड कर सके और आपका टाइम भी बच सके। तो मिलते हैं ऐसे वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।